अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जनरल नॉलेज की डिफरेंट पोर्शंस को स्टडी करेंगे। तो आज हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है वो उर्दू का है, जो 2 मार्क्स कैरी करता है। जितने भी पीपीएससी के लेक्चरशिप के टेस्ट आते हैं उसके अंदर 2 मार्क्स का पेपर जो है ना वो उर्दू में से आता है। अब उर्दू का कहाँ से आता है, इसके अंदर हम पीपीएससी के पास पेपर्स में से जो आए हुए क्वेश्चन है उनको स्टडी करेंगे और किस तरह से हम जो है ना इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें 2 कैटेगरीज के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली कैटेगरी इसमें ये है ज़रबुल मिसल, कि ये जो प्रोवर्ब्स होते हैं और मुहावरे जो होते हैं, जैसे हम एक लाइन बोलते हैं उसकी जगह पे कोई दूसरी लाइन मुहावरतन कह दी। तो जैसे हम दिन रात काम कर रहे हैं, मतलब मुहावरत हमसे सख्त मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरह की जो वर्ड्स होते हैं ना, इस तरह के एक एमसीक्यू लाजमी आता है। ये अब किस तरह से आ सकता है, ये खाली जगह की फॉर्म में भी आ सकता है, फिल इन दी ब्लैंक्स, जैसे कि नाच ना जाने आगे आ जाता है आंगन टेढ़ा। तो आगे ऑप्शन लिखे होते हैं, उनमें से जो आंगन टेढ़ा है वो आप लोगों का ट्रू ट्रू ऑप्शन जो होगा। उसके बाद दूसरी चीज जो है, दूसरा क्वेश्चन आता है मुसन्निफ का नाम या पोइट का नाम, या ये जो फलां गजल है, फलां नज़म है, फलां जो है ना वो सबक है, फलां तहरीर है, ये किस राइटर की लिखी हुई है। अब ये भी थोड़ी सी ना वास्ट फील्ड है, लेकिन हम इसको कुछ हद तक कवर कर सकते हैं। मतलब हम 80% इसके चांसेस बना सकते हैं। मतलब वो जो पहला एमसीक्यूज है वो तो हमारा 100% करेक्ट होना चाहिए। उसको हमने इस तरह से तैयार करके जाना है कि वो हमारा 100% ठीक हो। लेकिन जो दूसरा है ना उसके लिए हम 80% प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि हम इतना ज़्यादा हम उसको कर भी नहीं सकते। तो 80% के लिए जो हम वो कहाँ से करेंगे, हमारे पास जो एफएससी की उर्दू है, एफएससी की उर्दू के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, उनकी उर्दू के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं उनके मुसन्निफ के नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। आप लोग किसी दिन उसकी पिक्चर ले लें, फर्स्ट पेज के ऊपर आगे मुसन्निफ का नाम लिखा होता है, नज़्म किसकी लिखी हुई है, उसके पोइट का नेम, वो तो अक्सर बच्चों को बहुत इजीली याद हो जाता है। और उसके बाद जो है ना दूसरी चीज़, जो मुसन्निफ का नाम है वो आप लोगों ने वहाँ से तैयार कर लेना है। अब ज़रबुल मिसल और मुहावरे हम कहाँ से करेंगे, इसको करने के लिए एक तो जो है ना सबसे मेजर सोर्स आप लोगों के पास है 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास की जो ग्रामर है ना, इसको आप इंग्लिश ग्रामर भी ले लें, उर्दू ग्रामर भी। इसके ना अंदर पोर्शन होता है प्रोवर्ब्स के नाम से ज़रबुल मिसल का, और उर्दू में ज़रबुल मिसल का होता है, उसमें लिखी होती है और उनका आगे मफ़हूम भी लिखा होता है। एक दिन लगा के उसके आप घंटा लगा लें और सारे प्रोवर्ब्स बंदा इजीली पढ़ सकता है। जब आप पढ़कर थके हुए हों तो चाहे लेट कर सुकून से बैठकर जो है ना आप उसको प्रोवर्ब्स को बंदा इंटरेस्ट लेके पढ़ लेता है। तो आपने प्रोवर्ब्स वहाँ से तैयार करने हैं। सेकंड जो इसका सोर्स है वो है हमारे पास पास्ट पेपर्स। तो मैंने जितने भी पास्ट पेपर्स के अंदर, पिछले पास्ट पेपर्स सिर्फ लेक्चरर के नहीं, जितने भी अभी तक हुए हैं, मोस्ट ऑफ द जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें से उर्दू का जो पोर्शन है उनको सबको कंपाइल करके आपके पास मैं ये शेयर आपके साथ करती हूँ। और आपको उस उनको भी 1-2 दिन लगा के आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद कुछ जनरल भी आप लोगों को क्वेश्चन मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले जो है ना गुज़श्ता पर्चा जात के सवालात में हमारे पास है। अब आप लोगों ने इन लाइन्स को ये नहीं करना कि इसको रट्टा लगाना है। अब इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं, जो हमारी नज़र में से गुज़री होती हैं, जैसे कि ये है इब्लीस की मजलिस-ए-शूरा। मजलिस-ए-शूरा के बारे में उर्दू में कहीं न कहीं आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। तो वो किसकी नज़म है? अल्लामा इकबाल की। तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए। बैठ के 2 दिन बैठ के आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आप लोगों को ये याद हो जाएँगी। अब पेपर से 2-4 दिन पहले भी इनको पढ़ लें। इसकी बिफ़ोर टाइम तैयारी आप लोगों ने करके रख लेनी है। इसमें बहुत अच्छे-अच्छे मुहावरे भी दिए हुए हैं। मुहावरा जैसे 9-2-11 होने का मतलब है गायब हो जाना, ठीक है? तो ये जो लाइन्स है ना ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह के जो है ना पेपर में एक क्वेश्चन इस तरह का आना है और एक जीवे जीवे पाकिस्तान जमीलुद्दीन आली का तख्लीक करदा है। तो ये एक इस तरह का, मतलब ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये कंसीडर कर लें कि ये एक ही पेपर में से उठाए हुए हैं। ये गुज़श्ता मदरजात के सवालात, मतलब जितने भी पेपर्स पीपीएससी के लेक्चरर के हुए हैं, उन सब के सवालात को इकट्ठा करके यहाँ पर जो है ना वो लिखा गया है। तो आप लोगों ने इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। देखें, अब पंडन रतन नाथ को उर्दू शेक्सपियर कहा जाता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रेमचंद का नावल बाज़ारे हुस्न समाज के ज़ुल्म का नुमायाँ सबूत है। तो ये इसको ज़रूरत नहीं है। नावल का नाम आपको प्रेमचंद का नावल, आप थोड़ा-सा एक दफ़ा इसको पढ़ लेंगे ना, तो जब पेपर के अंदर आपके सामने ये आएँगे ना, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर सकोगे। आप लोग उसको सही जवाब दोगे।
ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, मुसद्दस के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। आप लोगों ने इनमें से ज़्यादातर वही चूज़ करने हैं, जैसे बाबा है उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहते हैं, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये प्राइज़ मिला, ये चीज़ें नहीं आप लोगों ने याद करनी, ना ईयर याद करना है। जैसे तोती हिंद अमीर खुसरो का लक़ब था, ये भी ज़रूरत नहीं है। ये कुछ इस तरह के भी पेपर होते हैं, जैसे ये जूनियर क्लर्क वगैरह के पेपर हो गए या असिस्टेंट के पेपर हो गए या 18 स्केल के हो गए, तो उनमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। या आप लोगों में इस तरह पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आने, लेकिन ये थोड़े से कंबाइंड फॉर्म में थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूं। जैसे मशहूर नावल राजा गीत, अब राजा गीत जो है ये काफ़ी फेमस नावल है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा और इसकी स्टोरी भी पता होगी, लेकिन कम लोगों को पता होता है कि ये बानो कुदसिया की तसनीफ है। ठीक है, तुलुए इस्लाम, ये एफएससी, अच्छा सॉरी, मैट्रिक में से भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये तो के नज़्मों का जो है ना वो शायर कौन सा है, वो इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं करने की ज़रूरत है जुस्तजू के खूब से खूब तक, हाँ शेर भी नहीं आते, शेर भी आप लोगों ने याद नहीं करने, मतलब ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, कोई 5-7 पेज हैं और ये बहुत ईज़िली आप लोग जो है ना इसको कर सकते हो। चाचा छक्कन, ये भी हमने इम्तियाज़ अली ताज, मोस्टली जो है ना इम्तियाज़ अली ताज की फ़नी होती हैं, तो ये जो फ़नी वाली होंगी ये आप लोगों ने इस तरह से आप लोगों को तैयार होनी चाहिए। ठीक है, उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ ना दबाने का काम आया। अब ये जो लाइन है ना ये थोड़ी-सी टफ सी है, तो इसकी आधी लाइन दी जा सकती है और आधी लाइन जो है ना आपको पेपर के अंदर पूछी जा सकती है। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद ये भी कपास के फूल के बानी अहमद नदीम कासमी है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। मिर्त की मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? मशहूर ड्रामा कुर्तबा का काज़ी, अब ये एफएससी का सबक है। इम्तियाज़ अली ताज की तस्नीफ है। मतलब आप लोगों अगर एफएससी वाला भी कर लेते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये किसी पेपर में जिसमें आया होगा, ठीक है? कुर्तबा का काज़ी का मुसर्रफ कौन है? इम्तियाज़ अली ताज, और अगर आपने एफएससी को किया हुआ है तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हो ना? तो ये देखें, ये पेपर के क्वेश्चन हैं और आप लोगों को जो मैंने मटेरियल बताया है उसको भी पढ़ लें और इसको भी पढ़ लें। उर्दू की आखिरी किताब इब्न इंशा ने लिखी, ये लाइन भी अच्छी है, ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप फ्री टाइम में बैठ के, अच्छा आप ये देखें, ताक नसिया का मतलब है भूल जाना। इताक नसियाब ये कोई ज़रबुल मिसल मुहावरतन बात है, क्लियर बात इसमें भी नहीं है। राई का पहाड़ बनाना, तो इसका मतलब भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये हैं मुहावरे, इनके मतलब आते हैं, मुहावरों के मतलब आते हैं। ज़रबुल मिसल आधी लाइन आती है और तसनीफ इस तरह से आती है। अमीर अनीस अपनी सॉरी, जैसे मशहूर ज़माना किरदार, एक सेकंड, हाँ, कहाँ गया ये थी, अच्छा ये देख लें, उर्दू की आखिरी किताब किसने लिखी, आगे शायर का नाम लिखा होगा, तो इस तरह से आपने एंड पे उसको जो है ना वो क्लिक कर देना है। जैसे ये कुर्तबा का काजी वाला था, कुर्तबा का ताजी किसकी तसनीफ है, तो इम्तियाज अली ताज की। एक इस तरह का आ जाता है क्वेश्चन, या मुहावरा आ जाता है, जैसे राई का पहाड़ बनाने का मतलब क्या है, मुबालगे से काम लेना, ठीक है। या फिर आ जाती है कोई ज़रबुल मिसल जो आधी दी होती है और आधी आप लोगों ने उसको कंप्लीट करनी होती है। ये आप लोगों के सामने मैं शेयर कर रही हूँ, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ लेना है, बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। यादों की बारात जोश मलियाबादी ने इसमें अपनी सनवा उम्री लिखी। अब आप में ये जो है ये बुक किसकी तसनीफ है, तनसीफ है जोश मलिया आबादी की, ठीक है, तसनीफ इसकी है। और मशहूर टोबा टैक्सिंग सादत हसन मिंटू, टोबा टैक्सिंग भी इसकी है। कुर्तबा की मशहूर नज़म अलामा इकबाल ने लिखी। अब देखें जो मशहूर मशहूर चीज़ें हैं, जैसे सर सैयद अहमद खान का नाम भी आप लोगों के, फैज़ अहमद फैज़ हो गया, सादत मिंटू हो गया, जोश मिलिया आबादी भी एफएससी के अंदर बहुत सारे इसके जो है ना वो नावल वगैरह दिए, सॉरी जो है ना तसनीफ वगैरह दी हुई हैं। मिर्ज़ा गालिब हो गया, अल्लामा इकबाल हो गया, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी हो गया, तो ये सारे जो हैं इनकी तसनीफ आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। मुकद्दमा शेर व शायरी अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेनी है। अब ये देखें, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कुल सी थी, अब ये हम डेली लाइफ में तो यूज़ नहीं करती ना, करते बिल्कुल भी। ज़रबुल ऐसा जिसका कोई काम दुरुस्त ना हो, तो ऊँट रे ऊँट, तो बस ये इतनी सी दी होगी और आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना होगा। समझ आ गई? ज़रबुल मिसल बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, तो ये भी आधी दी होगी और पूरी करनी है। डूबते को तिनके का सहारा, तो ये बहुत सारी इसके अंदर भी दी हुई हैं, आप लोग उसको भी पढ़ लें और इसको भी पढ़ लें, तो इस तरह से आपके 2 मार्क्स जो हैं वो आप लोगों के उर्दू में जदीद नस्ल के बानी सर सैयद अहमद खान हैं। तो जैसे-जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मुहावरा आब-आब होने का मतलब क्या है? मुहावरों का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। ज़रबुल मिसल मुहावरा और मुसन्नफ़ के या शायर के नाम। दिन रात
रात दिन करना, मतलब रात दिन एक करना का मफहूम है सख्त मेहनत कर रहा है बंदा, ठीक है। अब देखें फर्दो गुजाश्त करना, तो ये हमें समझ नहीं आती, लेकिन इसका मतलब है नजरअंदाज करना। तो इस तरह के पेपर में आते हैं और ये पेपर से ही लिए गए क्वेश्चन है। मैं बार बार बता रही हूँ, ये वाले बी कर, उनको एक दफा रीड करके इसको तो अच्छे से रट्टा ही लगा लेना। इसको तो बिल्कुल भी आपने इग्नोर करना ही नहीं है। 2-3 दिन इसको लगातार पढ़ लेंगे। सर कर्म करना मुहावरा है, इसका मतलब है सर काट देना, ठीक है। तो ये पेपर से लिए गए कंबाइंड क्वेश्चन है, इनको बहुत अच्छे तरीके से, हर खेत के हर खोशा गंदम को जला दो, एक था लड़का टूट परूट, तो ये भी सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने लिखी। ये आप लोगों ने पढ़ी होगी पहले भी, तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। शेयर नहीं आप लोगों ने करने, जैसे ये लिखे हुए हैं ना, ये आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करने, ठीक है। ये शेयर मोमन, अब ये जो सारे जो क्वेश्चन थे, ये सारे लिए हुए थे पास्ट पेपर्स में से, ठीक है। मतलब दूर के ढोल, डिस्टेंस, दूर के ढोल सुहाने, ये इंग्लिश तो नहीं याद करनी, लेकिन ये फिर ज़रबुल मिसल एक आ गई आप लोगों को, इसका भी पता होगा। ना नुमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ठीक है। तो ये भी एक वो है, ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसको कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल है। बच्चे कहते हैं कि हम लोग इजीली कर सकेंगे, लेकिन पेपर में जब पेपर इतना वो अजीब सा बना होता है, थोड़ा सा बंदा परेशान हो जाता है, तो वो कहते हैं पजल होके गलत कर देता है। तो थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से तैयार किया हो, तो उसको आप अच्छे तरीके से तैयार करके ही सही तरह से कर सकते हो। शिष्योपंज में लड़ना मुहावरा, रोजमर्रा मुहावरा और रोजमर्रा, फाख्ता उड़ाना, मजे उड़ाना, ठीक है। उसके बाद ये सारे वो क्वेश्चन थे जो पास्ट पेपर्स में आए हुए थे, जैसे कि मैं ऊपर लिखा भी हुआ है, पर्चा जात, गुज़श्ता पर्चा जात के सवालात, ठीक है। और जो ये अहम मतफरक सवालात के से टाइटल है, तो इसके अंदर भी जो है ना बहुत सारी ज़ल्बुल मिसल दी हुई हैं। उसको बहुत ज़्यादा जो है ना, इसको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इर्रेलेवेंट भी हैं जो आप लोगों ने तैयार नहीं करनी। मैं बार एक-एक चीज़ आपको क्लियर कर रही हूँ, सर सैयद के पेश नज़र ये सारी चीज़ें आप लोगों ने तैयार नहीं करनी। लेकिन इसमें देखें उर्दू अखबार हमदर्द, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। अबू रेहान अल बैरूनी की तसनीफ़, अब अबू रेहान किताब हिंद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद है हयाते जावेद, सर सैयद अहमद, सर सैयद अहमद खान, अलामा इकबाल, इम्तियाज़ अली ताज और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, ये चंद एक जो नाम है ना जिनका ज़िक्र एफएससी की किताब के अंदर है, उनका आपने कोई जो है ना तसनीफ़ अगर इनके अंदर लिखी हुई है, तो उसने आपको नहीं, उसको आपने नहीं छोड़ना। उसको आप लोगों ने अलहदा से, चाहे आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसको पढ़ें, इसमें से जो आपको लग रहा है, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपने लिखना है, तो इसको आप अलहदा से नोट डाउन कर लें, ताकि जब कभी दोबारा आप लोगों को इसको पढ़ना पड़े, इंटरव्यू के लिए भी आपको तैयार करना पड़े, तो ये जनरल नॉलेज के तौर पे आप लोगों के पास मौजूद हों। तो जनरल नॉलेज के उर्दू के नोट्स बना लें, तो ये इतनी ज़्यादा स्कैटर्ड फॉर्म की बजाय आपके पास एक कंपाइल्ड फॉर्म होगी। जैसे कागज़ खोलना का मतलब शीश महल का कुत्ता, ज़रबुल मिसल है, इसके मैंने दिए हुए हैं, तरह डालना, तो ये बहुत अच्छी-सी बुक है। लेकिन अब ये नहीं पूछना कि ये बुक कौन-सी है, ये बुक जो है ना वो सीएसएस के हवाले से जो लोग तैयारी करते हैं उसके हवाले से है, ठीक है। तो इसमें सारा मटेरियल कंबाइन है इस बुक को खरीदने की, या इस बुक में इंटरेस्ट लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें ज़रबुल मिसल फिर बता रही हूँ बहुत अच्छे थे, में रात भीगना मुहावरा है, इसके मैंने आधी रात के बाद कामल होना, ठीक है, रात भीगना। और नक्श बराब होना, पानी भरना, बहुत अच्छे-अच्छे वर्ड्स इसके अंदर दिए हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इन चीज़ों को भी शेयर किया जाए फिज़िक्स के साथ-साथ। और ये सिर्फ़ फिज़िक्स के लिए नहीं है, बाकी हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जनरल नॉलेज सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेम है, ठीक है? और इसका सिलेबस भी सेम है, और इसी को ही आप लोगों ने तैयार कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों का जनरल नॉलेज का पोर्शन उर्दू का बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आप लोग ये और जिस तरह से मैंने बताया है, तो मेबी आप 100% दोनों क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व कर लें। ठीक हो गया? तो इसको आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेना है, और मज़ीद जो है ना वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफ़िकेशन के बटन को ऑन कर लें, ताकि आप लोग टाइम से वीडियो हासिल कर सकें। ये टामिक टोइयाँ का मतलब यहाँ से मैं बताना आपको भूल गई हूँ कि टामिक टोइयाँ करना ये 2017 जब मैं सिलेक्ट हुई थी, उस टाइम मैंने जब पेपर दिया था, तो ये टामिक टोइयाँ वाला क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है? मज़ीद ये जब हम पेपर्स को डिस्कस करेंगे तो आप लोग देख लेंगे। ठीक हो गया? अल्लाह हाफ़िज़।